दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक कंस मामा ने अपनी ही 12 वर्षीय मासूम भांजी का अपहरण कर लिया और अपनी ही बहन को मैसेज कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रुपए न देने अथवा पुलिस को सूचना देने पर मासूम की हत्या करने की धमकी दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 5 टीम गठित कर आरोपी को काबू कर लिया है। मासूम को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 16 जून को एक व्यक्ति ने सेक्टर 10 थाना पुलिस को शिकायत दी कि सेक्टर 37 डी से उसकी 12 वर्षीय बेटी का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज करके 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसीपी पालम विहार नवीन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और केस दर्ज कर 4 घंटे में ही पुलिस ने आरोपी को फाजिलपुर स्थित एक पीजी से काबू कर लिया है और मासूम को भी आरोपी के कब्जे से छुड़ा लिया है। आरोपी की पहचान धीरज के रूप में हुई है, जो लड़की का खास मामा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह मासूम का मामा है तथा पिछले 5 दिन से अपनी बहन जीजा के घर ही रह रहा था। इसने अपनी भांजी को यह कहा कि वह 16 जून को घूमने चलेंगे तथा शाम को 6 बजे घर के बाहर आ जाना। ऐसा करके हम आपके माता पिता को सरप्राइज देंगे, इसलिए अपने माता पिता को मत बताना। निर्धारित समय पर लड़की घर से बाहर आई तथा आरोपी ओला कैब बुक करके मासूम को उसमें बैठाकर फाजीपुर ले गए और वहां पर अपने एक दोस्त से 1 दिन के लिए पीजी लिया और यहां लड़की को रखा। आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जीजा को फ़ोन कर 25 लाख रुपए की मांग की। यह रुपए बैग में भरकर गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर रखकर आने की बात कही। पुलिस ने आरोपी के फ़ोन तथा गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी का पता लगाया और आरोपी को काबू कर लिया है। ऐसा ये सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में शिकायत आई थी। जो संजय कुमार शर्मा है, उसने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी घर से गायब होगी और उसको मैसेज आया है जिसमें 25 लाख रुपए मांगे गए थे उससे, और जो स्टेशन पे गुड़गांव स्टेशन पे रखने के लिए बैग में बोला गया था। और बच्ची अगर पैसे नहीं दिए गए तो बच्ची की हत्या करने बारे भी उसमें धमकी दी गई थी, और जिसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया तो फिर बच्ची को मार दिया जाएगा, इस तरह की बातें उसमें मैसेज जो उसको किया गया था। जैसा है जी, जो हमारी टीमें गठित होने के बाद जो हम लोकेशन ली गई, फुटेज भी आई है, उस पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें कोई गाड़ी नंबर आया तो गाड़ी की लोकेशन भी ली गई जो हमने यूज किया। उसके हिसाब से इसका पता चला जो सस्पेक्ट में दिखा, जो बच्ची को बाहर से लेके गया है, जो इसका मामा निकला, इसका सगा मामा है वो, उसका नाम धीरज है, 25 साल उसकी उम्र है। तो उसको हमने जो ट्रैक किया उस पर, तो गाड़ी पे फिर लोकेशन पे गए तो उसको फिर वहाँ से काबू किया रात को। तो सर, जो बताया जा रहा है धीरज जो है, ये क्या सर पहले भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और इसने किडनैपिंग की इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? देखो, क्रिमिनल बैकग्राउंड का अभी तो जैसे कुछ कहना, क्योंकि एक बार चेक करा जाएगा उसमें क्या क्या इसका है। हो सकता है हो सकता है नहीं भी, क्योंकि ये यंग एज का है और इसको जो भी इसने पैसों की जो आया है, अभी रिमांड पे लिया गया है इसको हमने, और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, होगा तो ज़रूर ऐड ऑन किया जाएगा। सर, क्या मंशा थी किडनैपिंग के पीछे इनके रिश्तेदारी की को लेकर के? क्या कुछ मंशा थी या कुछ रंजिश थी परिवार में कि उसको बच्चे को किडनैप किया गया? इसमें रंजिश तो नहीं कह सकते, इसमें मंशा ही है जो पैसों की, क्योंकि 25 लाख रुपए इसको चाहिए थे। तो यहीं पे किराए पे रह रहा था ये दिल्ली में, या ये इसने अपने फ्रेंड के जैसे रूम पे इसको लेके गया बच्ची को, तो इसको पैसों की ये थी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं वो रिटायर्ड हैं और इसको पैसे की जैसे मंथली जो भी इसको इसके फादर या मदर जो दे रहे थे वो कम पड़ रहे थे इसको, जो कि इसको अच्छी लाइफ चाहिए थी और घूमने के लिए या कुछ काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ ऐसा सामने खुलासा हुआ है कि ठीक है इसको ज़रूरत थी, या कहते ज़रूरत के हिसाब से इसने आगे क्या कुछ करना था? तो कई बार होता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ कई लोग साथ में जुड़ भी जाते हैं। क्या इसने अकेले ने किडनैपिंग की थी या इसके साथ और भी कोई लोग इन्वॉल्व थे? जी, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इसका अकेले का ही पार्ट आया है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई है, जारी है। जो भी अगर कोई ऐसी नई बात आई नहीं है फिलहाल, आएगी तो उसको ऐड ऑन किया जाएगा। सर, मेरा लास्ट सवाल यही कि अब बच्ची को क्या रिकवर कर लिया गया है? बच्ची ठीक ठाक है, माँ बाप के पास पहुँचा दी गई है? हाँ, बच्ची ठीक ठाक है और माँ बाप के पास पहुँचा दी गई है। उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा दी है हमने कोर्ट में। और कहाँ से बरामद की गई? बच्ची को फाजिलपुर है ये गुड़गांव में सोना रोड के पास, वहाँ से इसको
गिरफ्तार किया गया। कितने बजे मैसेज आया था और कितने घंटे लगा इसमें? ऐसा है जी, मैसेज जो हमारे पास करीब 7 सवा 7 के आसपास आया था शाम को क्योंकि उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 8 बजे के करीब एफआईआर दर्ज हुई और फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन जो भी टीमें पहुंची, सीआईए होगी, मैं हो गया या एसीपी साहब क्राइम थे, अपना सारी टीमें ऑफिसर्स ने फिर गठित की, फिर सारा काम जो सभी टीमों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था और ये जाके ये करीब हमने इसको 10:30 बजे के आसपास हमने कर लिया था, मतलब 4 घंटे में 3 घंटे में कर लिया था इसको। मैसेज नंबर से आया था जी, उसी का कोई नंबर है, दूसरा नंबर है, क्योंकि इसमें 2-3 नंबर इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी अभी थोरोली इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है और उसके बाद ही और बात जो सामने आएगी, कुछ ऐसी बात है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।